एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। जैसे यही पंक्ति आई, शंकर सुमन केसरी नंदन, हम लोग पाठ करते हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुमन केसरी। एक महात्मा अपने स्वभाव में बैठे मस्ती से, कहने बंद करो, अशुद्ध पाठ मत करो। बोले महाराज अशुद्ध पाठ, इसमें तो लिखा यही है। महात्मा बोले लिखा होगा। श्री कबीरदास जी की तरह बोले तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। अच्छा तो महाराज आप बताओ। महात्मा कहने लगे शंकर सुमन केसरी नंदन मत कहो, ये कहो शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। शंकर सुमन, शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर प्रगटे श्री काशीश कीस बने, राम भगत के काज राखत जन की लाज, पवन सुत राखत जन की लाज। श्री हनुमान जी महाराज के रूप में शंकर भगवान ही प्रकट हुए हैं। भगवान के मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहते हैं शंकर भगवान। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात। श्री हनुमान जी महाराज के रूप में आने के पूर्व शंकर जी ने एक दृश्य देखा। नारद जी को अभिमान हुआ, अंत में परिणाम यह हुआ कि विवाह करने के लिए तैयार भगवान के पास गए, कहने लगे हमें सुंदर बना दो और जिसमें हमारा हित हो सो करो। तो भगवान ने कहा कि हाँ ये ठीक है, हित होगा वही करेंगे। तो सुंदर की जगह बंदर बना दिया। शंकर जी ने अपने गण लगा रखे थे कि हमें आंखों देखा हाल बताओ। गणों ने कहा कि भोलेनाथ, नारद बाबा कहते हैं जिसमें हमारा हित हो सो करो। भगवान ने कहा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा सो करेंगे। और भगवान ने नारद जी को सुंदर बनने आए थे पर बंदर बना दिया। भगवान शंकर बोले इसका अर्थ यह है कि भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसे बंदर बना देते हैं। अच्छा वहीं रहो, रुद्रगण वहीं रहे और नारद जी के आसपास बैठे। आप आश्चर्य करोगे कि विश्व मोहिनी ने सबकी ओर देखा, पर जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। नारद जी की ओर उसने भूलकर देखा ही नहीं विश्व मोहिनी ने। रुद्रगण बोले बाबा ये विश्व मोहिनी तो इधर देख ही नहीं रही नारद जी की तरफ। शंकर भगवान बोले हम समझ गए, यही हित हुआ। भगवान जिसे अपना बंदर बना लेते हैं, ये भगवान की माया सबको व्याप्ति है, लेकिन उसकी ओर देखती तक नहीं जो भगवान का बंदर बन जाता है। शंकर जी ने सोचा कि अब हम भी बंदर बनेंगे। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु विश्व मोहिनी के कारण आपने नारद जी को बंदर बना दिया, तो हमें भी बंदर बना, अपने चरणों का सेवक बना दो। भगवान ने कहा ठीक है ठीक है। एक दिन शंकर भगवान नारायण के समक्ष उपस्थित थे, तो भगवान शिव ने कहा कि हमें भी बंदर बनाओ। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, विश्व मोहिनी के कारण नारद जी को बंदर बनाया और आपको मोहिनी अवतार के कारण बंदर का रूप प्रदान होगा। आप हनुमान जी के रूप में अवतरित होंगे। तो शंकर जी ने भगवान से मोहिनी रूप का दर्शन देने की बात कही। भगवान ने कहा कि देखो हमारा मोहिनी रूप देखकर तुम विस्मृत हो जाओगे अपने स्वरूप को और हमारे स्वरूप को। नहीं 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 महाराज, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है, भगवान प्रकट हो गए। इतना सुंदर मोहिनी रूप, शंकर भगवान भूल ही गए कि ये भगवान है। मोहिनी रूप को देखकर उनको पाने के लिए लालायित हुए भगवान लीलाएं करते हैं और शंकर भगवान उतावले होते हैं। अंत में उनका अंश स्खलित होता है। भगवान नारायण प्रकट हो गए कि लोक कल्याण की दृष्टि से आपका अंश ही ये पवन देव लेकर जाएंगे, अंजनी माता के गर्भ में स्थापित करेंगे और इस अंश से आप श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट होंगे।
यह है, इसलिए शंकर सुमन। और हनुमान जी के पिता का नाम है केसरी जी। प्रमोदित पिता केसरी मन में, मगन अंजनी मैया बधैया बाजे। प्रगट भये कपिलैया बधैया बाजे। प्रगट भये कपिलैया बधैया बाजे। प्रमुदित पिता केसरी मन में, मगन अंजनी मैया बधैया बाजे। प्रगट भये कपिलैया बधैया बाजे। प्रगट भये कपिलैया बधैया बाजे। प्रगट भये कपिलैया बधैया। शंकर भगवान के तेज से प्रकट हुए, इसलिए शंकर सुमन। पिता का नाम केसरी, केसरी नंदन, तेज प्रताप। ये शिव जी के तेज का प्रताप। सकल जग वंदन तेज प्रताप सकल। तेज प्रताप सकल। जगवंदन तेज प्रताप सकल सकल सकल। शिव जी के तेज के प्रताप से संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय है श्री हनुमान जी। सारा संसार जिनकी वंदना करता है, सब हनुमान जी की वंदना करते हैं। सकल जग वंदन, चाहे श्री राम जी के भक्त हों, चाहे श्री कृष्ण जी के भक्त हों, चाहे श्री दुर्गा जी के भक्त हों, चाहे श्री शंकर भगवान के भक्त हों, पर श्री हनुमान जी की वंदना सभी करते हैं। सकल जग वंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। आगे कहा गया विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी 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 अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान गुणी विद्यावान गुणी। हनुमान जी विद्यावान है। अब यह शब्द बड़ा विचारणीय है। हनुमान जी विद्वान नहीं है, विद्यावान है। तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर भाई? अंतर तो है, विद्वान वह है जिसे ग्रंथ कंठस्थ हो। रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं। महाराज उसको 10 मुख कहते हैं। अच्छा, 10 मुख के आपने अनेक अर्थ सुने होंगे, पर एक अर्थ मुझे लगता है 4 वेद और 6 शास्त्र। कितने हुए? 10। 4 वेद और 6 शास्त्र 10। और ये 10 जिसके मुख में हो उसका नाम 10 मुख है। 4 वेद 6 शास्त्र जिसे कंठस्थ, इतना बड़ा विद्वान है। लेकिन हनुमान जी विद्यावान है। अच्छा, रावण विद्वान तो है पर विद्यावान नहीं है। क्यों? अच्छा, विद्वान वह है जिसका ज्ञान जवान में हो, जीवन में ना हो। विद्वान वह है जिसका ज्ञान जवान में हो, जीवन में ना हो। मस्तिष्क में हो,
हृदय में न हो। अच्छा आप ऐसे सोचो, जैसे सिर से जल डालकर स्नान करें तो जल हमारे हृदय को स्पर्श करता हुआ जाता है, सीधा हृदय को छूता हुआ जाता है। लेकिन रावण सीधा है ही नहीं। उसने क्या किया, उसके 5 सिर इधर बढ़े, 4 सिर इधर बढ़े, 1 सिर बीच में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि रावण का ज्ञान अपने लिए है ही नहीं, रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए है। 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, इधर वालों के लिए ज्ञान, इधर वालों के लिए ज्ञान, इधर वालों के लिए ज्ञान, पर अपने लिए। शक्कर में डूबी रही फिर भी वाद विवाद, शक्कर में डूबी रही फिर भी वाद विवाद, और हलवाई की करछुली मिला ना कोई स्वाद। इधर उधर वालों के लिए ज्ञान है उसका, अपने लिए नहीं। अच्छा एक सज्जन ने एक महात्मा से कहा कि महाराज हमें एक बड़ी परेशानी होती है। महात्मा बोले बताओ क्या परेशानी? कहा कि रावण के सचमुच 10 सिर थे। महात्मा बोले तुम भी अद्भुत आदमी हो, सिर रावण के और सिर दर्द तुम्हें? बोले नहीं नहीं, कभी कभी हमको तो नींद नहीं आती। हम सोचते हैं कि रावण के 10 सिर रहते होंगे तो 1 सिर बीच में, 4 सिर एक तरफ, 5 सिर एक तरफ, तो जिधर 5 सिर रहते होंगे उधर वजन ज्यादा रहता होगा, जिधर 4 सिर उधर वजन कम। तो हमें यह लगता है कि उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा, वह तो टेढ़ी रहती हो। और चलो गर्दन का बैलेंस जैसे तैसे समान है, रात को जब वो सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? महात्मा ने कहा कि श्री सीता जी का हरण करते समय तो 1 ही सिर था। हाँ, तो जब उसे परेशानी होती होगी तो 1 सिर बना लेता होगा, तुम्हें क्या कठिनाई? बोला हाँ ये तो ठीक है। महात्मा बोले बात यह है कि यह समझाया गया है, रावण जैसों की गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है, सीधी कभी हो ही नहीं सकती। प्यादे थे फर्जी भयो टेढ़ हो जाए, हमेशा टेढ़ा। और ये सोने में करवट बदले, इसको नींद ही नहीं आती। ऐसे अभिमानी आदमी न सुख से सोते हैं न दूसरे को सोने देते। प्रतिवट खोजे तो कतो न पावा, मेरे जैसा विद्वान कौन, मेरे जैसा विद्वान कौन, जो मिले मेरे जैसा। मुझसे बात करें, मुझसे बात कराओ, मुझसे बात कराओ, मुझसे। इनको खुद भी नहीं आती, दूसरे को आने नहीं देते। पर विद्यावान, वंदनीय है उन विद्वानों को जो विद्यावान हो गए हों। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, पर विद्यावान कैसे? रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी का ज्ञान मस्तिष्क में तो है पर हृदय में उतर आया, मस्तिष्क में रहा ज्ञान और हृदय में उतर आया भगवान के रूप में। हृदय में भगवान जास हृदय आगार बसई राम सरचा पधर। तो हनुमान जी विद्यावान है, और विद्या ददाति विनयम, विद्यावान विनम्र होगा। भगवान की कृपा हो तो सदा खर को असवार, तिहारी नाम गयंत चढ़ायो। हम तो सदा गधे पर बैठने वाले थे, आपके नाम ने हाथी पर बिठा दिया। यह तुलसीदास जी कहते, मेरे जैसा और कौन होगा प्रभु, आप महान। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। यह तुलसीदास जी विनम्रता देखे, क्योंकि यह विद्यावान है और विद्या ददाति विनयम। और इसीलिए हनुमान जी महाराज रावण से मिले तो रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है, और इसीलिए हनुमान जी रावण के हाथ जोड़ते हैं। विनती करो जोरी कर रावण। किसी ने कहा आप रावण को भी हाथ जोड़ते हैं? रावण को भी हाथ? हद हो गई। पर हनुमान जी कहते हैं अरे रावण में भी वही परमात्मा है, वही भगवान है। आहा, वही भगवान है, वही। हाँ,
इसीलिए रावण कहता 60, रावण हनुमान जी कहता खल, रावण हनुमान जी कहता अधम, और हनुमान जी कहते हैं खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव थे तोरे से रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी, ये देह तो सबको परम प्रिय है, हे प्रभु मुझे भूख लगी थी इसलिए फल खाए। तो क्या हनुमान जी डर कर कह रहे हैं? नहीं, हनुमान जी उसमें भी प्रभु को देखते हैं, रावण में भी प्रभु को देखते हैं, रावण में भी अपने स्वामी को देखते हैं। एक महात्मा थे, बड़े अलमस्त स्वभाव के, ऐसे आसानी से बैठे। एक सज्जन निकले, बोले बाबा क्या कर रहे हो? महात्मा बोले भजन कर रहे हैं। भजन? माला तो दिखती नहीं, न माला है न ध्यान लगाए हो, ऐसे खुली आंख आराम से बैठे हो, कह रहे भजन कर रहे हैं। भजन? महात्मा बोले हाँ भजन कर रहे हैं, माला से कर रहे हैं। तो माला तो दिखती नहीं है। महात्मा बोले हमें तो दिखती है। तो कौन सी माला है आपकी? महात्मा बोले खुदाए खलक, ईश्वर का बनाया हुआ संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है, सर्वत्र भगवान का दर्शन। तो श्री हनुमान जी रावण के भी हाथ जोड़ते हैं, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान सज मोन सिखावन, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान सज मोन सिखावन, सुनहु मान सज मोन सिखावन। देखो तुम निज कुलहि विचारी, देखो तुम कुलहि विचारी, भ्रमत भजहु भगत भयहारी, भ्रमत भजहु भगत भयहारी। विनती करो जोरी कर रावण, विनती करो जोर कर रावण,